Hello children, I am Vijay from English Step, present with today's topic. Today I am going to share with you one of the topic of class 7 English book, Fight Manju Fight by Shigrum Srivastava. Actually, this is a story describe about the handicapped child who has a dream to fulfill even she is disabled. The main character of this chapter is Manju and the title is Fight Manju Fight is an encouraging title. And in this chapter we will see Manju is disabled and how she overcomes the troubles whatever she faces. प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो चैप्टर डीएवी पब्लिक स्कूल इंग्लिश लिटरेचर की क्लास 7 की 4th चैप्टर है फाइट मंजू फाइट. There are different type situations come in our life. हमारे ज़िंदगी में बहुत तरह के situations आते हैं where we are suffering from different types of disease also sometimes, and how we can overcome it. Nowadays we all are under lockdown because of the corona, and we have got this opportunity to keep ourselves safe and secure, as well as we have to keep continue our study also and learning also. In this story Fight Manju Fight, we'll have to see that whether the child is getting all types of support from her family members or not. प्यारे बच्चों, जो चैप्टर हम अभी आज पढ़ रहे हैं फाइट मंजू फाइट, यह एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस है उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड हैं, और जो डिसेबल्ड नहीं है उनके लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस है कि अगर इरादा पक्का हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. मंजूरा पारेलकर न्यू शी वॉज नो हुसैन. First line is Manjula Parelkar knew she was no Hussain. Manjula Parelkar is the main character, and she is talking about the Hussain, who was a very well-known artist in India, Maqbul Fida Hussain. She could never be not with those hands of hers. वो जानती है कि वे उसके हाथ जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं और उन हाथों से वो हुसैन की बराबरी तो नहीं कर सकती. दोज क्लॉ लाइक माल फॉर्म फिंगर्स, उसके फिंगर्स जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, माल फॉर्म बैडली फॉर्म्ड है. वाई हर हैंड्स टू वाजंट इट एनफ दैट हर फीट वेयर डिफॉर्म्ड. इतना ही नहीं, उसके पैर भी टेढ़े मेढ़े हैं, उनकी अंगुलियों का बनावट भी इस तरह से है कि जो बड़ा तकलीफ देती है उसको. एक पैर बड़े हैं, एक छोटे हैं. Ending in two massive moon shaped toes, उसका जो toes है वो moon shaped है. Pointing at each other, एक दूसरे को ऐसे लगता है जैसे केकड़ा बन गया है. The hard nails touching grating against each other, और जब वो चलती है तो एक दूसरे से वो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है. She wore wrong shoes. रॉन्ग शूज मीन्स व्हाट? चूंकि एक पैर उसका बड़ा है और एक छोटा है तो एक बड़ा शूज पहनती है, एक छोटा शूज पहनती है. कोई भी देखेगा तो बड़ा अजीब लगेगा. और क्यों पहनती है? टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, शी वॉन्ट्स टू हाइड द badly shaped feet.
for there were not any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. Clumsy means large and heavy. उसके पैर जो लार्ज थे और हैवी थे, उस तरह का कोई भी शूज मार्केट में नहीं मिलता था. Her feet hurt most of the time, but she did not mind them. उसके पैर जो हमेशा उसको दुख पहुंचाता था, चोट पहुंचाता था, लेकिन फिर भी वो कभी भी इसका वो ध्यान नहीं रखती थी. She could hide them in those ugly made to order shoes. Made to order shoes. वो ऑर्डर करती थी तब वो शूज मिलता था उसको, कॉबलट बनाता था उसको, उससे वो अपने मालफॉर्म फीट को हाइड करती थी, ढक के रखती थी. बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स. कुड शी? लेकिन हाथ में क्या पहनती? दस्ताना पहन लेती? नहीं ना, तो हाथ को वो छुपा नहीं पाती थी. मंजुला पारेलकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन. वो जानती थी कि हुसैन की तरह तो हम पेंट नहीं कर सकते, बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल. लेकिन वो इतना जानती थी कि हम पेंटिंग सीख सकते हैं. दिस वॉज हर हॉबी. हैंडलिंग ब्रशेज वॉज नो प्रॉब्लम. ब्रश को पकड़ना उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं था. दे डिडंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम ए पेंसिल. वो बड़ी आसानी से उसको पकड़ लेती थी, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो पेन हो. हर प्रॉब्लम वाज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल शी वुड नीड. उसका प्रॉब्लम क्या था? मटेरियल में जो कॉस्ट लगेगा उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन देगा. व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द हाउस. की घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, जो उसके माता पिता उसको इतना पैसा दे पाते ताकि वो को खरीद पाते, बड़ी मुश्किल से देना था. मम्मी सी आस्क्ड वन इवनिंग व्हाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर. रात के समय में खाना खाने के बाद जब वो अपने माँ को किचन में कुछ काम में मदद कर रही थी, तो बोलती है बेचारी, बड़ा हिम्मत करके बोली, डू यू थिंक आई कुड? तुम सोचते हो कि मैं कुछ कर सकती? उसके बाद वो चुप हो गई. सी पॉज नर्वसली. वो नर्वस होकर के चुप हो गई. आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो. और बहुत हिम्मत जुटा करके बोली कि माँ, काश मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी होता कल. व्हाट डू यू नीड फॉर इट फॉर? उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है. जेंटली राइंसिंग द डिशेज. वो डिश को मलते हुए, साफ करते हुए उसकी माँ पूछी कि तुम ये पैसा लेके क्या करोगे. फॉर आइसक्रीम आंसर्ड हर ब्रदर फ्रॉम द डोर विथ एन इम्पिस ग्रीन. IMPISH. इम्पिस मतलब मिस्चीवियस. तो जो उसका छोटा भाई था वो बहुत बदमाश था. वो डोर के पास खड़ा था और उसके बदले में यही जवाब दे दिया कि आइसक्रीम खाएगी वो. थम्पिंग द डोर विद द पाम ऑफ हिज हैंड ही चैंटेड. वो ऐसे ऐसे करके पटक पटक के आवाज़ दे करके डोर पर बोली कि वी वांट आइसक्रीम, वी वांट आइसक्रीम. कौन बोला? उसका भाई. इग्नोरिंग हिम हर मदर रिपीटेड. इसको इग्नोर करते हुए उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं दी और बोली, वाई डू यू नीड द मनी मंजुला? मंजुला, तुमको पैसे की क्यों ज़रूरत है? फॉर कलर्स एंड पेंट्स. आई वांट टू लर्न पेंटिंग. मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ. अब सोचो जरा, एक बच्चा एक अपने माँ को बोले कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो क्या उसकी माँ मदद नहीं करेगी? ऑफ कोर्स शी विल हेल्प. चाहे जैसे हो, प्रयास तो जरूर करेगी ना. फॉर कलर्स एंड पेंट्स. आई वांट टू लर्न पेंटिंग. पेंटिंग आस्क्ड मदर अनबिलीविंगली. उसको विश्वास नहीं हो रहा था अपने आंखों में कि मैं कानों पर कि मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी बेटी पेंटिंग करेगी. बट यू, सी एडेड क्विकली, ऑफ कोर्स इट इज ए नाइस हॉबी. वो फिर हिचकिचाई. उसकी माँ सोची, वो कहना चाह रही थी कि तुम इन हाथों से कैसे करो, लेकिन वो बोल नहीं पाई. लेकिन उसका हौसला बढ़ाने के लिए वो कहती है कि चलो, अच्छा चीज़ है,
ये बहुत अच्छा ही तेरा हॉबी है। इट विल बी मोर देन ए हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली। क्वाइटली, चुपचाप मंजुला बोली कि माँ, ये सिर्फ हॉबी नहीं है, हॉबी से बढ़कर के भी कुछ होगा। मिसेज पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर। मिसेज पारेलकर ने अपने बेटी की तरफ देखा, सर्चिंगली, खोजते हुए कि काश मेरी बेटी कुछ करेगी। शी गेज्ड लॉन्ग इनटू द सीरियस मेलंकोलिक आईज। वो जो सैड आईज थी, मेलंकोलिक सैड आईज, जो खोई हुई आंखें थी, उसमें वो आंखें में आंखें ऐसे डाल करके देख रही थी कि रियली, क्या मेरी माँ, क्या मेरी बेटी, माँ देख रही है, क्या मेरी बेटी कुछ अच्छा करेगी। क्लोजिंग द टैप शी वॉक्ड ओवर टू द किचन। किचन के टैप को बंद करते हुए वो किचन में आगे बढ़ी और कबर्ड को उसने खोली, और कबर्ड में सबसे ऊपर में टॉप मोस्ट शेल्फ पर मेटल टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ। टॉप मोस्ट शेल्फ जो ऊपर का अलमारी जो था, वो शेल्फ था, उससे वो एक निकाली ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स निकाली और मुस्कुराते हुए बोली, माई पिग्गी बैंक। सी स्माइल, बोली देखो ये मेरा पिग्गी बैंक है, बुरे दिनों के लिए मैं इसमें कुछ पैसा जमा करके रखती हूँ। आज के ज़माने में पिग्गी बैंक का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म होता जा रहा है। नहीं तो मुझे याद है बचपन में सारे लोगों को जब मेला जाते थे, फेयर जाते थे, एक पिग्गी बैंक दिया जाता था कि जब भी आपको पैसा मिले तो आप उसमें कुछ जमा करते रहो। डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस। अब वो माँ, वो उसको कहती भी है कि देखो, ये जो जहाँ मैं छुपा के पैसे के रखी हूँ ना, वो किसी को बताना मत। देन सी प्रेस्ड ए फ्यू नोट्स इनटू मंजुलाज हैंड्स। उसके बाद कुछ रुपया मंजुला के हाथों में रख देती है। गो अहेड एंड बाय व्हाट एवर यू नीड। जाओ आगे, तुमको जो जरूरत है खरीद लो। हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग। चलो मजा करो और मेरे को कल पेंटिंग दिखाओ। मंजुला पारेलकर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग। मंजुला पारेलकर वेरी नेक्स्ट डे उसको पेंटिंग दिखलाती है। मंजुला क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर निडल वर्क इन सरप्राइज। मंजुला cried her mother dropping her needlework in surprising. Why, that is beautiful. I didn't know you were this good. उसकी माँ अवाक रह गई देख करके कि मेरे को पता नहीं था कि तुम इतना सुंदर बनाते हो, आर्ट में तेरे में छुपा हुआ है। यू आर ए वेरी वंडरफुल आर्टिस्ट। ओह, उसकी माँ बहुत खुश हो गई, गदगद हो गई। ऑफ कोर्स डियर, शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ। इट लुक्स परफेक्ट। डू यू रियली थिंक सो? आस्क्ड मंजुला डाउटफुल्ली। मंजुला को डाउट हुआ कि माँ सही बोल रही है। तो उसकी माँ बोलती है, ऑफ कोर्स डियर, बेशक। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, बेशक माय डियर। शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ। थोड़ा दूर, एक हाथ के दूर पर ऐसे करके वाटर कलर पेंटिंग को ऐसे करके देखी। इट लुक्स परफेक्ट, ऐसे करके देखी, बोली अरे वाह, ये तो बहुत शानदार दिख रहा है। ओह माँ, क्राइड मंजुला प्लीज, खुश होकर के चिल्लाई माँ। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, यह तो मेरी शुरुआत है माँ। आई विल पिक अप फास्ट, मैं बहुत जल्दी ये कला मैं सीख लूँगी। आई एम श्योर यू विल, हर मदर रिटर्न द पेंटिंग। उसकी माँ उस पेंटिंग को लौटा दी। बोली मुझे निश्चित विश्वास है कि तुम ऐसा करेगी। यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड। वो बोलती है कि तुम जाओ अपने पापा को भी इस पेंटिंग को दिखाओ, तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। मिस्टर पारेलकर पुश्ड हिज ग्लासेज अप एंड ग्लेंस्ड एट मंजुला's work. मिस्टर पारेलकर पुश्ड हिज ग्लासेज अप एंड ग्लेंस्ड एट मंजुला's work. अब वो अपने पापा के पास जाते हैं। उसके पिताजी बढ़िया से पहले ऐसे ऐसे करके चश्मा पहनते हैं और देखते हैं, बोलते हैं वेल डन, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, ए नाइस पिक्चर, बहुत सुंदर पिक्चर है। सी सी व्हाट ऑल यू कैन डू, देखो तुम क्या कर सकते हो।
even though he didn't look at her hands. यद्यपि उन्होंने उसके हाथों को नहीं देखा कि किस हाथ से वो बनाई है। दोज क्लॉ लाइक मालफॉर्म फिंगर, जो टेढ़े मेढ़े हाथ थे, फिंगर थे, उससे वो बनाई थी। शी न्यू व्हाट ही मेंट, वो जानती थी इसका क्या मतलब है। शी सैलो ड्राइली, सैलो में निगलना, वो निगल गई चुपचाप सूखी गलों से। समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली। पिताजी के कमेंट से वो कुछ उसको डर लग रहा था, लेकिन वो को लग रहा कि जितना मिलना चाहिए इनकरेजमेंट उतना मिला नहीं। इन हिज फेवरेट चेयर विद द न्यूज़पेपर, हर फादर कीप इट अप, हर फादर पैटिंग हर सिटिंग इन हिज फेवरेट चेयर। अब उसके पिताजी उसको माथे को थपथपाते हुए अपने चेयर में बैठ गए, न्यूज़पेपर लेकर के। ही इंक्वायर्ड इज द टी रेडी। आगे कुछ नहीं, अब वो चाय पूछते हैं कि चाय कहाँ है, चाय तैयार है या नहीं है। व्हाई डोंट यू फ्रेम इट, क्राइड हर मदर अमोल, हर ब्रदर अमोल, उसका भाई जो था वो चिल्लाए कि तुम इसको, इस पेंटिंग को तुम फ्रेम क्यों नहीं कर लेते हो। स्नैचिंग द सीट फ्रॉम मंजुलाज हैंड्स, मंजुला के हाथों से पेंटिंग का सीट छीनते हो इसका भाई बोला, इसको तुम क्या करो, फ्रेम करवा लो। और व्हाई डोंट यू सेल इट, या तुम इसे बेचते क्यों नहीं। रेजिंग इट ओवर ही सेड ही लिमिटेड एन ऑक्शनर। अब वो क्या किया, कोई समझा कि ओ नाटक करना उसने शुरू कर दिया। उसने पेंटिंग को माथे पर ऐसे उठा लिया और ऑक्शनर, ऑक्शनर मतलब होता है नीलामी करने वाला, ऑक्शनियर वो बन गया कि नकल करना, इमिटेट मतलब नकल करना, इमिटेटेड एन ऑक्शनियर, नकल करने लगा ऐसे करके कि 2000 रुपीज, हु बिड्स मोर, 2001, 2002, ऐसे करके 2001, 2002, कौन ज्यादा देगा। हिज मदर वार्नड हिम, उसकी माँ से नहीं रहा गया। उसका भाई बहुत खुश था, उसकी माँ से नहीं रहा गया कि ए ये क्या कर रहे हो तुम, पेंटिंग की नीलामी कर रहे हो, पुट दैट पेंटिंग डाउन एट वंस, तुरंत उस पेंटिंग को नीचे रखो। टेल मी हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, पहले तुम बताओ तुम अपना होमवर्क किया है, उसकी माँ बोली उसके भाई अनमोल को। द वर्ड होमवर्क वॉज एनफ टू शॉबर अमोल, SOBR, शॉबर मतलब शुभकना। रोते जब बच्चे हैं इस तरह से करना, तो ये शॉवर SOBR। जैसे ही होमवर्क का नाम आया कि अमोल तो सुबकना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ही क्रैप टू हिज रूम, वो अपने रूम में बेचारा चुपचाप खिसक के चला गया। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेज एंड पेंट्स एंड ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड। अब मंजुला अपने रूम में आई, फिर उसने ब्रश ली और पेंट्स ली और बस मूव्ड अवे गई, दुनिया, दूसरी दुनिया में खो गई, पेंटिंग की दुनिया में। ए ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग कलर, वह दुनिया जो चमकीला था, शाइनिंग था, उस दुनिया में ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप, फॉर्म्स भी ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप, द वर्ल्ड वेयर शी वांटेड टू बिलोंग सो डिसेपरेटली। बिल्कुल अलग उस बिंदास अंदाज में उस दुनिया में जाना चाह रही थी, पेंटिंग की दुनिया में, जहाँ एक नया इमेजिनेशंस था, नई आकृति थी, नई भावनाएं थी, उसको वो उकेरना चाह रही थी अपने पेंट ब्रश के सहारे, अपने सीट के सहारे। Nobody had asked Manjula Parelkar what she wanted for her 13th birthday, but she got all she had secretly wished for. तो जब वो ये कहानी चल रहा था तो 13th एज अब उसका होने वाला था, 13th बर्थडे। तो कोई मंजुला पारेलकर से नहीं पूछा कि तुम 13th बर्थडे में क्या लोगे, बट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर। लेकिन दिल में जो उसको था कि हमको ये चाहिए, वो सब मिल गया उसको। ओह मम्मी मम्मी, क्राइड मंजुला, ओवरवेल्म्ड, ओवरकम बाय इमोशंस, बहुत ही खुश होकर के चिल्लाई कि माँ माँ। ए सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, उसकी माँ ने उसे वाटर कलर, ए सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स लेकर के दी।
एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर, हर मदर प्रेस्ड ए बुक इन हर हैंड्स। और एक किताब पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप उसके पिताजी ने उसको दिया, और माँ ने हाथ में रखते हुए बोला, ये तुम्हारे पिताजी के तरफ से है। मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, वो उत्तेजना में उछल गई बच्चे। हर डार्क आई शाइनिंग विथ हैप्पीनेस, उनके आंखों में जो अंधेरा छा गया था, सैडनेस था, अब उसे ऐसा लग रहा था कि चलो जिंदगी में उजाला भी है। ओह पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। वो बोलते कि पापा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप मेरे को इतना कुछ दे देंगे। You do not have dreamt of this present either, said her brother with a mischievous smile, holding out a big parcel. अब देखो, उसका भाई बड़ा शैतान था, शैतानी आवाज में बोला कि तुमको नहीं पता था कि मैं कितना बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं। देखो, इतना बड़ा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। टाइटली रेप्ड एंड नोटेड, उसको पूरा बढ़िया से टाइट करके बांध दिया गया था। मंजुला आईड इट सस्पिशियसली, मंजुला को संदेह हो गया। उसके संदेह की दृष्टि देखा, मेरा भाई इतना बड़ा गिफ्ट कैसे देगा। Sometimes she was not too sure whether her brother was mischievous or simply mean. कभी कभी वो ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती थी कि उसका भाई बदमाश शैतान है कि मीन है। मीन मतलब ऐसे तो कमीना होता है, लेकिन इतना बदमाश ज़्यादा है, उसको पता भी नहीं है कि इतना मेरे को तंग करेगा वो। बट ही वुड नॉट बी मीन ऑन हर बर्थडे, लेकिन उसको पता था कि मेरा भाई इतना शैतान नहीं होगा बर्थडे के दिन। सी बिगेन अनडूइंग द टाइट नॉट, नॉट्स मतलब होता है गांठ, KNOTS, नॉट्स मतलब गांठ होता है। तो जब आप गिफ्ट को बांधते हो तो बहुत सारे गांठ बीच में लगा रहता है, गांठ खोलना पड़ता है क्योंकि एक सरप्राइज होती है। तो वो नोट जो था, अब उसको मंजिला पारेकर बेचारी का हाथ भी टेढ़ा मेढ़ा था, उससे वो खोलना शुरू की। तो जैसे ही एक नोट खोलती थी दूसरा नोट मिल जाता था। ऐसा करते करते कई नोट्स वो खोल दी। उसको गुस्सा भी आ रहा था। सी हेटेड अननोटिंग पार्सल्स, वो पार्सल्स उसको जो मिला था वो खोलता था तो फिर उसके नीचे अंदर में एक और डब्बा मिल जाता था, फिर उसको खोलता तो फिर उसके नीचे एक और डब्बा मिल जाता था। वाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर, वो गुस्सा करती थी अंदर अंदर कि मेरा भाई इतना ऐसा क्यों किया। ब्रिंग हर द सीजर, सी हर्ड फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे से उसके पिताजी बोलते हैं कि ले आओ चाकू, ले आओ जल्दी इसको काट दो। वाई आस्क अनमोल ऑफेंडेड, अनमोल ने बचाव करते हुए बोला कि क्यों, सीजर से क्यों काटेगी, इजंट इट फन, ये मजा की बात नहीं है, खोले। गिफ्ट लेने के लिए थोड़ा सा दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, तब ना मजा आएगा, गिफ्ट कहाँ है। इट वाजंट फन, क्या ये मजे की बात नहीं है। इट वाज sheer torture, isn't it? However, ये तो आप समझ लीजिए कि ये क्रुएल्टी है, उसके पिताजी ने बोला। However, she struggled on with the knots of all 11 of them. 11 knots पड़े हुए थे, याद रखना है 11 knots, 11 गांठ था उसमें, और उस समझ सकते हैं 11 डब्बे भी मिले होंगे। When finally she managed to unravel the last, unravel मतलब खोलने में सफल हुई लास्ट डब्बा को जब, तो उसमें क्या पाती है। सी फाउंड अ लिटिल बॉक्स विथ स्लिप ऑफ पेपर, एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें एक पेपर लिखा रखा हुआ था। एंड व्हाट वाज रिटन इन दैट पेपर, सी न्यू व्हाट वुड बी रिटन ऑन इट, वो जानती थी उसमें क्या लिखा होगा। सॉरी, उसकी बहन समझ रही उसमें लिखा होगा सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वो ये समझ रही थी। देखो, पैसिमिस्टिक हो गई, निगेटिव सोच रही थी कि मेरा भाई इतना तंग करके ऐसा ही किया होगा। इट वॉज जस्ट लाइक अमोल, ये अमोल ऐसा कर सकता है। though he was only a year younger, यद्यपि उसका भाई एक ही साल उससे छोटा था। sometimes he felt 100 year older than him, कभी कभी वो ऐसी बात करता था लगता था कि 100 साल बड़ा है उससे। read it, he urged, उसने बोला कि पढ़ो, इस स्लिप में क्या है। she read, look for the next clue under your pillow, उसमें लिखा हुआ था उस स्लिप में, जाओ देखो पिल्लो के अंदर में, नेक्स्ट क्लू, पिल्ले को अंदर देखो। वो चिल्लाई, क्राइड मंजुला, ओह नो, बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू हर बेडरूम,
लेकिन उसका भाई खींचते उसको बेडरूम में ले गया। ही इवन लिफ्टेड द पिल्लो फॉर हर। उसका भाई पिल्लो हटाया एंड देयर टाइड विथ ए पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेज। पिंक रिबन में बंधा हुआ 3 वाटर कलर ब्रशेज उसमें रखा हुआ था। तो इस तरह से उसे गिफ्ट मिल गया। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइट मंजू फाइट। Next part again we will see the next day. And my dear children, if you like it, this story, the first part, Fight Manju Fight, surely you share it, like it, and put the comment in the comment box. If you have any problem, I welcome you. Your comment will make us so much strong, and I'll try to rectify my errors in my video also. That's all. Thank you. Have a nice day.